सब लोग आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं आज फेक पॉजिटिविटी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो फेक पॉजिटिविटी होता है ना, कि आप किसी को भी बोलने के लिए आप सुनेंगे कि यार सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाता है, टाइम हील्स एवरीथिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब बातें आप हम सभी बोलते हैं जब किसी का कुछ होता है, तो हम सभी इसको सिंपैथी देने के लिए ये सब बातें बोलते हैं। बट द रियलिटी इज़ दैट कि जब तक आप आपके लाइफ की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के बिना नहीं हो सकता और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के बिना नहीं हो सकता। विदाउट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, विदाउट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। हम हर वक्त लोगों को ये सलाह देते हैं कि यार अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, टाइम सब ठीक कर देता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये सब बातें हम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि ये सब फेक पॉजिटिविटी है, ठीक है ना। हम जब हमारे लाइफ में कुछ ख़राब टाइम चलता है तब हम ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ठीक है, मोटिवेट होने के लिए। इसलिए आजकल मोटिवेशनल स्पीकर इतने फेमस क्यों होते जा रहे हैं, इतने उन लोग वीडियो क्यों फेमस होते हैं, क्योंकि हम सब देखते हैं कि हम लोगों को हमेशा मोटिवेट होने के लिए कुछ चाहिए। बिकॉज हम लोगों को लगता है कि यार लाइफ में कुछ मोटिवेशन चाहिए, विदाउट मोटिवेशन लाइफ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम अंधेरे में ऐसे चले जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, ये है वो है। तो हर वक्त अगर हम पॉजिटिव ही रहें तो नेगेटिविटी जो है चीज़ है वो भी तो है, एक लाइफ का पार्ट है। तो उस चीज़ को हम उसको कहाँ पर रखें? हम रोशनी को अगर हर वक्त बोले कि हर वक्त दिन ही रहे, रात ना आए, कभी पॉसिबल है? अंधेरा है इसलिए रोशनी है, रोशनी है इसलिए अंधेरा है, रोशनी अंधेरा है इसलिए हमारे रोशनी की जो वैल्यू हम समझते हैं, ठीक है। अगर हम सब नहीं मरते, सपोज़ कि हम सब अगर हमेशा अमर रहते, कभी नहीं मरेंगे, तब हमारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों बोलते कि जान है तो जहान है, ठीक है। ज़िंदगी की वैल्यू क्यों है? क्यों बोलते कि हम जिंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्योंकि हम मरेंगे एक दिन। ये जो थॉट जब भी आता है दिमाग में कि हम मरेंगे एक दिन, ये सब टेम्पररी है, तभी हमारे जो ज़िंदा है उस चीज़ की वैल्यू समझ में आता है कि नहीं भाई हम जिंदा है, हमारे सांस चल रही है, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, ये सब चीज़ों की वैल्यू समझ में आता है। क्योंकि पता है कि एक दिन सब मर जाएंगे। बस उस रियलिटी को हम कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सोचते कि यार सारी ज़िंदगी भर तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसको मैं बोलती हूँ फेक पॉजिटिविटी। एज बढ़ेगी, एज के साथ साथ हम अच्छे नहीं दिखेंगे, ठीक है, बहुत कुछ चेंजेस होगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आज मैं जैसी हूँ 10 साल बाद भी ऐसी रहूँगी। लाइफ चेंज होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ख़राब टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइमिंग आएगा, अच्छा टाइम चल रहा है तो ख़राब टाइम आएगा। अच्छा ख़राब तो सबसे बड़ी बात तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। लाइफ चेंज होती रहती है, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। मैं हमेशा सबको पता है कि चेंज होती रहती है। अच्छा खराब ये सब तो हमारी सोच है कि अभी अच्छा है, ये हो गया, ये नहीं हुआ तो ये बुरा हो गया, टाइमिंग ये ख़राब चल रहा है, ऐसा नहीं है। हम जिस तरीके से चाहते हैं लाइफ को, उस तरीके से जब लाइफ नहीं चलता है तब लगता है कि यार टाइम ही ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीज़ नहीं होना भी कुछ बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स होती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि हम जो महादेव की पूजा करते हैं, महादेव को इतना मानते हैं, महादेव किस चीज़ की सिम्बॉलिक है? सिग्निफिकेंस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डार्कनेस। उनको अगर उनको देखा जाए तो वो क्या लेके बैठे हैं? गले में सांप, गले बीज धारण करके बैठे हैं, हर एक नेगेटिव चीज़ों को वो लेकर बैठे हैं एक्सेप्ट करके, लेकिन फिर भी शांत है, ध्यान में है। उनको आप वो शमशान में रहते हैं, उनसे जो है वो समय से परे है, समय का वहाँ पर कोई ना शुरुआत है ना अंत है। इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डार्कनेस, जहाँ पर आपकी सारी ईगो जो है ना जब ख़त्म हो जाता है ना लाइफ का, जब आप पूरी तरीके से हार जाते हो, तब महादेव जो है वो आपके हाथ पकड़ते हैं, तब महादेव आपको आगे लेके जाते हैं, क्योंकि वही है महादेव। महादेव हमारे अंदर में है। हम जब लाइफ में हारा हुआ महसूस करते हैं, एकदम लगता है कि यार लाइफ में और कुछ नहीं होने वाला है, एकदम अंधेरा सा छा गया है, ठीक है ना, आप समझिएगा कि वो तब महादेव है आपके ज़िंदगी में आ चुके हैं। क्योंकि वहाँ से ही जब आपको लगता है कि ख़त्म हो गया ना, तभी एक नया शुरुआत होता है। वो महादेव ही आपके हाथ लेके आपको आगे बढ़ाते हैं, वो नया शुरुआत करवाते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ में अंधेरा ज़रूरी है, लाइफ में नेगेटिविटी ज़रूरी है, लाइफ में नेगेटिव चीज़ें भी ज़रूरी है। हर वक्त पॉजिटिव कभी हो नहीं सकता, सबसे बड़ी बात तो ये है। और लाइफ में जब देखेंगे हर वक्त सब कुछ अच्छा भी हो जाएगा, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, आप कुछ नहीं सीखेंगे। जब लाइफ में बहुत बड़ा धक्का मिलता है, लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर मिलते हैं, बहुत बड़ा आप जब एकदम नीचे गिरते हैं, तभी आप कुछ सीखते हैं, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। फेलियर कुछ नहीं होता, सक्सेस कुछ नहीं होता, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ में। आपके सक्सेसफुल टाइम पे
कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो तो ईगो बढ़ता है हम लोगों का। लेकिन आपके फेलियर टाइम पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप ठहर जाते हो, आप खुद को देख पाते हो कि यार चल क्या रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, मैं कौन हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों ये सब हो रहा है। आप खुद को, आपकी लाइफ को आप तब झांकने लगते हो, आप एक जगह पर एक ठहराव आ जाता है। जो हम लोग जो भागते रहते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, जो रश में रहते हैं, हर वक्त एक रेस में रहते हैं, तब समझ में आता है कि यार लाइफ इज़ नॉट अबाउट दैट, लाइफ इज़ बियॉन्ड अबाउट दैट, कि इससे भी ऊपर है ज़िंदगी। जो हम समझते हैं कि ये ऐसा है, सक्सेस है, पैसा, ये सभी लाइफ है, लाइफ ये नहीं है। तो इसलिए अंधेरा बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव होना भी ज़रूरी है, उस चीज़ का एक्सेप्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है, आई एक्सेप्ट द सिचुएशन, ओके, लेट इट बी, ओके, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, ये करती, ऐसा नहीं होता है। हम पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नेगेटिव चीज़ों को कहाँ फेंकेंगे। इसलिए बहुत जब खुशी का टाइम ही रहता है ना, तब भी लोग दुखी होते हैं ये सोच के कि ये टाइमिंग है तो भी तो चला जाएगा ना, बीत जाएगा, ये भी तो टेम्पररी है, ये भी तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो उसमें भी लोग दुखी होते हैं ये सोच के। हम जो राम की जीवन पढ़ते हैं, राम जी की जीवन पढ़ते हैं, श्री कृष्ण की जीवन अगर देखते हैं, सबके लाइफ में अंधेरा था, सबके लाइफ में टेस्टिंग हुआ है। श्री कृष्ण की लाइफ में सिर्फ क्या होता है, राधा कृष्ण प्रेम, ये वो, बाकी उनके लाइफ में जो स्ट्रगल था वो सब कुछ हम सोचते भी है कि वो कैसे वो सब चीज़ें झेले हैं, नहीं वो तो भगवान है, इसने सब कुछ झेल लिया है। अरे भगवान, वो इंसान, भगवान अगर है तो फिर इंसान में क्यों पैदा हुए, इंसान की बॉडी को ले में क्यों पैदा, वो तो कुछ और भी हो सकते थे, फिर वो सब दुख भी क्यों झेले, वो तो नहीं झेल सकते, भगवान है ना, चुटकी में वो सब कर सकता है, ठीक कर सकते हैं सब कुछ, क्यों नहीं कर किए, क्योंकि ये सिखाने के लिए कि लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा बुरा ये सब कुछ नहीं होता है, बस चेंजेस जो हो रहा है लाइफ में उस चीज़ को एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट। जिस दिन से आप अपने लाइफ को जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करने लगोगे ना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन पे चले जाओगे, ठीक है ना। महादेव खुद आपकी लाइफ जो है ना उसको ट्रांसफॉर्म करके रहेंगे, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ भक्ति करना इट्स ओके, ठीक है, भक्ति करो, बहुत भक्ति करो, ईश्वर के ऊपर कुछ भी नहीं है जिंदगी में, लेकिन ये भी तो देखो कि यार सिर्फ पूजा पाठ से सब कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर जो बैठे हैं उनकी आवाज़ भी तो सुनना है ना, उनकी आवाज़, हमारे अंदर की आवाज़ हम नहीं सुनते, हम बाहर की शोरगुल में फंसे रहते हैं, बाहर पूजा मंदिर में ये करते वो करते, मंदिर में जाके भी लोग झगड़ा ही करते हैं, ठीक है, कौन आगे है लाइन में, कौन पीछे है। तो ये सब चीज़ें ना स्पिरिचुअलिटी को लोग गलत समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब, मुझे बहुत लोग बोलते हैं अरे तुम तो मतलब मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तुम तो पूजा पाठ ये करते। अरे नो, स्पिरिचुअल मतलब नहीं है कि भाई पूजा पाठ करना मोक्ष मिलना, नहीं, इतना आसान थोड़ी है। तब तो जो बड़े बड़े गुरु है, महान सब है, वो तो सबको मोक्ष मिल जाता। स्पिरिचुअल मतलब यही है कि आप डिटैचमेंट पे हो, आपको पता है, आप कॉन्शियस हो कि हाँ ये सब ड्रामा चल रहा है, सब कुछ टेम्पररी है, आप एक ऑब्जर्वर की तरह आप आपके लाइफ को देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक डिटैचमेंट एनर्जी के साथ आप कर रहे हो, यही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन आप सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, आप अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, आप सोच रहे हो मैं संत हो जाऊंगा, फिर छोड़ जा हिमालय पर जाके भी आपके अंदर लोभ है, कोई मोह है, या कुछ भी मोह है आपके अंदर, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो, चाहे आप जितने भी घर बार छोड़ के आप भागते रहो। तो फेक पॉजिटिविटी, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, ये सब कम ही देखा करें तो अच्छा है, क्योंकि लाइफ में आप कितने मोटिवेशन लेंगे भाई, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। कितने मोटिवेशन, हर वक्त आपको अगर मोटिवेशन ही चाहिए, तब आप जो आपके लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस चीज़ को, इसका मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? अभी मैं अगर एक बात कहूँ कि मेरा जो स्टोरी है कि मैं 8 साल से एग्ज़ाम दिया, ठीक है, मैं हुआ नहीं, लास्ट तक मैं लड़ी हूँ, लेकिन हुआ नहीं, जो भी है नहीं हुआ, जो भी अच्छा ही हुआ, जो भी फटेवर। यही कहानी अगर उल्टा होता कि मैं 8 साल से एग्ज़ाम दिया और मुझे जॉब मिल गई, ठीक है, तो पता नहीं मेरा वीडियो शायद बहुत वायरल हो जाता, बहुत इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करके, देखो ये लड़की गिव अप नहीं किया, इतने साल से मेहनत किया, इसलिए उसको जॉब मिल गया, ये वो, मतलब लोग इसको अप्रिशिएट करते, लोग इसको देखते, मेरा वीडियो कहीं ना कहीं शायद वायरल हो जाता कि इतना मेहनत करने में इतना दिन के बाद जॉब मिला, ये वो, क्योंकि वहाँ पर सक्सेस मैं पा चुकी होती। लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए शायद मेरी वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है, या मेरी स्टोरी की लोगों के पास वैल्यू नहीं है, वट एवर। मैं किसी की वैलिडेशन की वेट नहीं करती, ठीक है, जो है जैसा है एक्सेप्ट दैट, आई एक्सेप्ट माई फेलियर, आई एक्सेप्ट माई एवरीथिंग, ठीक है ना।
सो बस मैं ये बोलूँगी, यही चीज़ अगर उल्टा होता, अगर मैं एक सक्सेसफुल बैंकर बन जाती या जॉब कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेती इतने साल बाद, तो ये वीडियो बहुत वायरल हो जाता। लेकिन मैंने नहीं किया, इसलिए वो चीज़ को लोग उस चीज़ को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, शायद कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, तो यही बात है, लोग बस चाहते हैं कि हर वक्त पॉजिटिव रहे, हर वक्त लाइफ में एक्साइटमेंट रहे, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ख़राब ना हो। भगवान के पास भी जाके बोलते हैं, भगवान सबको मेरे फैमिली को सब खुश रखिए, सबको अच्छा रखिए। क्यों? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो हमेशा मेरे उम्र से छोटे जो है तो वो लोग उनको जब आशीर्वाद करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, भाई सुखी होने का आशीर्वाद नहीं देती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि लाइफ में जितना भी दुख आए उसको झेलने की ताकत तुमको दे ईश्वर, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बाकी सुखी तो सब रहता है, ठीक है, लेकिन दुख के बिना सुख का क्या मतलब और सुख के बिना दुख का क्या मतलब। हम दुख को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम सिर्फ सुख को एक्सेप्ट करेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो भगवान को कोसने से अच्छा है भगवान के मंदिर में जाके बोले सब कुछ सही रखे, मेरे फैमिली को सब कुछ अच्छा रखे। क्यों भाई? ऐसा अगर होता तो जो गरीब जो हमारे देश में जो भी है, जैसे जीते हैं लाइफ, तब उनके लाइफ में सब सही हो जाता, लेकिन नहीं होता है। उनकी लाइफ वैसी की वैसी रह जाती है हमेशा। उसी में वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, उसी में वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी में उन लोग के बच्चे भी बड़े होते हैं, जो भी है। और किसी चीज़ आप देखेंगे कि गरीब भिखारी से करोड़पति बन गया, ऐसे भी बहुत स्टोरी है ना, कि कभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, ठीक है, चाय बेच के एक वीडियो क्या वायरल हो गया, वो मतलब एकदम फेमस हो गया, ऐसा भी है। तो ये ज़िंदगी है, ठीक है, सबसे अनसर्टेन चीज़ है, और बस सर्टेन यही है कि चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना, ये सर्टेनिटी है। और सर्टेन तो सब कुछ है, ठीक है, उसमें ही हम लोग को जीना है। कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ बुरा, सब कुछ जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कोई दिक्कत ना है। लाइफ ऐसा हुआ है, आपकी एज अभी जितना भी हो, लाइफ में ऐसा कभी गया कि कभी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बहुत लोग बोलेंगे, सोचेंगे शायद मैं बहुत कंफर्ट जोन में हूँ, ठीक है, मेरा लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए ये सब बातें बोल पा रही हूँ। जिनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है वो सब, अगर ऐसा होता तो फिर ये सब बातें मैं बोल नहीं पाती, ठीक है। मेरे लाइफ में बहुत कंफर्ट है, ये है, हाँ ऑब्वियसली कंफर्ट है, ठीक है, डेफिनेटली ईश्वर की कृपा है, जो भी है, ये तो मानती हूँ। लेकिन मैं कंफर्ट जोन में हूँ, ये आपको किसने बोला? मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे खुद के साथ खुद का क्या लड़ाई चलता है डेली, कितना अनकंफर्टेबल मैं कभी खुद के साथ हो जाती हूँ। मेरी खुद के साथ जो मेंटल स्ट्रगल चलता है वो किसी को पता भी है? नहीं पता है। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस ही मतलब लाइफ में क्राइसिस होता है। मेंटल क्राइसिस, बहुत कुछ क्राइसिस होता है, ठीक है ना। तो मेरे लाइफ में वो चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को मैं जितना हो सके मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इस चीज़ को झेल पाऊँ, क्योंकि मेरे लाइफ को मैं ही झेल पाऊँगी और कोई नहीं झेल पाएंगे, चाहे वो जितने भी मेरे अपने क्यों ना हो, ठीक है ना। तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को। महादेव तभी मुझे एक ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ देंगे, ठीक है ना। मेरा जो एक नया जन्म हुआ है, मेरी फेलियर से जब फेलियर हुई हूँ उसके बाद से जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो जर्नी स्टार्ट हुई है, जो मेरा जन्म हुआ है नया, सिर्फ और सिर्फ महादेव की वजह से ख़त्म हो गया, नया चीज़ शुरुआत हुआ। अब भाई 4 महीने हुआ है, रिजल्ट आउट है, 4-5 महीना हुआ है। अब मैं तो भाई कुछ एकदम फेमस करोड़पति तो नहीं बन जाऊंगी, या मेरे लिए जॉब तो बेहतर नहीं है कि यार भाई आइए आपके लिए जॉब रेडी है, आप बस आइए यहाँ पर, ऐसा नहीं ना है। तो ठीक है, जो है जैसा है। लाइफ में हर वक्त कुछ प्रूव करना है, लोगों को दिखाना है। ये जो सोशल मीडिया वाला कल्चर जो है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसमें सूट करते हैं। सब लोग सिर्फ पैसा कमाने इस दुनिया में नहीं आए हैं, और भी उससे ऊपर बहुत कुछ है ज़िंदगी में, जो वो चीज़ हम मिस कर जाते हैं लाइफ में हम बाकी सब कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस जो ज्ञान लेना है, वो सब चीज़ें हम मिस कर देते हैं लाइफ में। बहुत लेट हो जाता है तब तक, ठीक है ना। फिर सोचते हैं यार सारी ज़िंदगी क्या ही किया, सिर्फ पैसों के पीछे भागी हूँ, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके ये सब चीज़ों को अगर लाइफ में आए तो आप समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा किया है, इसलिए ऐसा इतना जल्दी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो फेक पॉजिटिविटी में मत रहिए, ठीक है। सब कुछ ठीक है, जैसा है लाइफ को वैसे एक्सेप्ट कीजिए, और बस खुद को देखिए, ठहराव लाइए, ठीक है। उस सारा दिन के काम करने के बाद रात में सोने के पहले भी आप स्क्रोलिंग करते रहेंगे तो फिर आप खुद के लिए कब जिएंगे? खुद को कब देखेंगे? खुद के अंदर कब झाँकेंगे? बाहरी पॉजिटिविटी को दुनिया में दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग आप देखेंगे कि सिंगल है, ठीक है, बहुत जो लोग शादी नहीं की बोलेंगे यार अपने फेक एक दिखाते हैं, अरे भाई अकेला लाइफ ही ठीक है, मस्त है एकदम, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप अकेले हो आप खुश हो, या आप मैरिड हो आप खुश हो। ऐसा कभी लिखा नहीं है कि सब सिंगल लोग खुश होते हैं।
फेक पॉजिटिविटी दिखाएगी क्या होगा भाई? हाँ मैं अकेला हूँ भाई, अकेली हूँ, या मैं शादी नहीं किया, मैं सिंगल हूँ, ठीक है क्या करें, नहीं हुआ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उस चीज़ को ना ओवरवेलमिंगली दिखाना लाइफ सबको कि मैं बहुत खुश हूँ भाई, अकेला लाइफ बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अरे शादीशुदा तो सब लोग ही सड़ते हैं, ये वो है, ऐसा नहीं होता है। खुशियाँ डिपेंड नहीं करता कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, खुशियाँ तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें फेक पॉजिटिविटी मत दिखाइए। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना आजकल, जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, ये वो ज्ञान देते हैं, हाँ ऐसे ये सब सीखो, जगह सब्र रखिए, ये रखिए वो रखिए, उनके लाइफ में देखेंगे यार क्या ही बोले, मतलब खुद ही कोस रहे लाइफ को, सिर्फ व्यूज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए बस फेक पॉजिटिविटी दिखाने की कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। जो है जैसा है वो बोलिए ना, कि जो है जैसा है, लाइफ की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, उसको दिखाइए ना कि भाई ऐसा होता है, यही लाइफ है, यही सच है, ठीक है। हर वक्त पॉजिटिव हम नहीं रह सकते, हर वक्त पॉजिटिविटी नहीं रह सकता लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। फेक मोटिवेशनल वीडियो, फेक पॉजिटिविटी सब मत देखो भी मत और दिखाओ भी मत, ठीक है ना। मैं सिंगल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मत दिखाओ। आपकी सुख, आपकी दुख आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। कोई सिंगल इंसान भी महा सुखी नहीं है, कोई मैरिड इंसान भी महा दुखी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप सिंगल हो, आपकी चॉइस है, या आपके लिए कोई है नहीं, आप मैरिड हो, वो भी आपकी चॉइस है, आपके लिए कोई है, दैट्स ऑल। दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं बहुत खुश, भाई अकेला लाइफ आजकल तो इतना ये हो जा रहा है भाई, इसमें कोई महान काम नहीं कर लिया मैं आपने। सो पॉजिटिविटी वही होता है कि आप जो हो, जैसे हो, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर चुके हो, आप खुद को बेइंतहा प्यार करते हो, वो पॉजिटिविटी है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि सेल्फ लव वही होता है कि आपकी ख़राब टाइमिंग पे आप कितना आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आप सेल्फ लव होती है। अदरवाइज सेल्फ लव की हम कोई सेल्फ लव नहीं करते, जो सेल्फी खींचना, ये करना, वो कोई सेल्फ लव नहीं होता, ठीक है। तो यही है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।